चाणक्य नीति एक अद्भुत ग्रंथ है जो जीवन, राजनीति, कूटनीति, सफलता, धन, शिक्षा, मित्रता और नैतिकता से जुड़े अनमोल विचार प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ में चाणक्य ने उन सिद्धांतों को संकलित किया है जो किसी भी व्यक्ति को सफल बना सकते हैं। अब हम चाणक्य नीति के सभी बिंदुओं को विस्तार से समझेंगे। चाणक्य नीति विस्तृत विवरण। जीवन और सफलता की नीति। सफलता के नियम। चाणक्य कहते हैं कि सफलता के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित नियम अपनाने चाहिए। स्पष्ट लक्ष्य। बिना लक्ष्य के व्यक्ति दिशाहीन रहता है। लगन और मेहनत। आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। धैर्य और संयम। सफलता तुरंत नहीं मिलती, इसलिए धैर्य रखना चाहिए। सही संगति। अच्छे लोगों के साथ रहने से व्यक्ति को अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। परिश्रम का महत्व। बिना परिश्रम के कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता। परिश्रम करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। मेहनत से अर्जित धन और सफलता का स्वाद अधिक मीठा होता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से नहीं डरता वह जीवन में आगे बढ़ता है। आलस्य से बचाव। जो आलसी होता है वह अपने हाथों से ही अपना विनाश करता है। आलसी व्यक्ति के पास अवसर होते हुए भी वह असफल रहता है। जो समय को बर्बाद करता है वह जीवन भर पछताता है। हमें हमेशा सक्रिय रहना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। भाग्य और कर्म। कर्म से ही भाग्य बनता है। जो लोग केवल भाग्य पर निर्भर रहते हैं वे असफल हो जाते हैं। मेहनत करने वालों का भाग्य खुद बदल जाता है। ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो स्वयं मेहनत करता है। मित्रता और शत्रु की पहचान। सच्चे मित्र की विशेषताएं। सच्चा मित्र वही है जो सुख दुख में साथ दे। जो मित्र आपको अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे वही सच्चा मित्र है। जो बिना स्वार्थ के मदद करे वही सच्चा मित्र होता है। जो आपकी बुराई दूसरों के सामने नहीं करता वही असली दोस्त होता है। कपटी मित्रों से सावधान। जो व्यक्ति आपके सामने मीठा बोले और पीठ पीछे बुराई करे वह सबसे बड़ा शत्रु है। ऐसे मित्र केवल स्वार्थ के लिए पास आते हैं। संकट के समय ये आपका साथ छोड़ देंगे। इनकी पहचान यह है कि वे केवल अपने लाभ की बात करते हैं। शत्रु को पहचानने की कला। शत्रु कितना भी मित्रवत लगे उस पर कभी विश्वास न करें। जो आपके अच्छे समय में जलता है वह शत्रु है। जो आपकी योजनाओं में बाधा डालता है वह शत्रु है। जो आपके विरोधियों से मित्रता रखता है वह शत्रु है। शत्रु को पराजित करने की नीति। शत्रु को कमजोर समझने की भूल न करें। शत्रु के विरुद्ध सीधे युद्ध करने के बजाय बुद्धिमानी से उसे हराएं। शत्रु की कमजोरियों को पहचानें और उनका लाभ उठाएं। धन, व्यापार और अर्थशास्त्र। धन संचय के नियम। धन का सही उपयोग और संचय करना बहुत आवश्यक है। धन कमाने से अधिक उसे संभालना महत्वपूर्ण है। अनावश्यक खर्च से बचें। अपने धन का कुछ भाग निवेश करें। व्यापार में सफलता के मंत्र। व्यापार में ईमानदारी बहुत जरूरी है। बाजार की जरूरतों को समझें और उसी अनुसार व्यापार करें। सही लोगों के साथ व्यापार करें, गलत लोगों से बचें। राजनीति और शासन नीति। राजा, नेता के गुण। एक अच्छा शासक वही होता है जो अपने प्रजा का ध्यान रखता है। राजा को कभी आलसी नहीं होना चाहिए। उसे अपने राज्य के लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए। न्यायप्रिय होना आवश्यक है। दुष्टों से निपटने की रणनीति। दुष्ट लोगों से सीधी लड़ाई न करें। उनके खिलाफ कूटनीति अपनाएं। उनकी गलतियों का लाभ उठाएं। शिक्षा और ज्ञान का महत्व। शिक्षा सबसे बड़ा धन। शिक्षा ही व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी होती है। शिक्षित व्यक्ति को कोई धोखा नहीं दे सकता। धन खो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन ज्ञान हमेशा साथ रहता है। मूर्खता से बचने की सीख। मूर्ख व्यक्ति से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं। ऐसे लोगों की संगति से बचें। हमेशा ज्ञान अर्जन में लगे रहें। महिलाओं के बारे में चाणक्य नीति। स्त्रियों की शक्ति और महिमा। नारी में अपार शक्ति होती है। एक सशक्त नारी पूरे समाज को आगे बढ़ा सकती है। नारी सम्मान और समाज। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। नारी का अपमान करने वाला समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता। हर महिला को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। धर्म, नीति और नैतिकता। धर्म का पालन कैसे करें? सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। अधर्म से बचना ही सच्ची भक्ति है। पुण्य और पाप का फल। अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है। जो दूसरों को कष्ट देता है उसे भी भविष्य में कष्ट भोगना पड़ता है। संकट और विपत्ति में व्यवहार। कठिन समय में धैर्य। संकट के समय धैर्य रखना सबसे जरूरी है। घबराने से स्थिति और बिगड़ सकती है। संकट से बाहर निकलने के उपाय। समस्या का विश्लेषण करें। सही लोगों की मदद लें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। निष्कर्ष। चाणक्य नीति हमें जीवन में सही दिशा दिखाती है। यदि हम इन नीतियों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल सफल हो सकते हैं बल्कि समाज में सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी विशेष विषय पर अधिक जानकारी चाहते हैं तो बताएं।